अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा अंसारी, आपकी मेंटोर। और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की तीसरी क्लास। आज की क्लास में हम अपनी प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और मजीद आगे जो है ना टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म के मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। फोटोशॉप यहाँ पे ओपन है और मैं एक कैनवस यहाँ पर अपना ले चुकी हूँ। जैसे कि कैनवस लेना मैं पहले सिखा चुकी हूँ अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर। मैं एक इमेज यहाँ पर जो है इंसर्ट कर रही हूँ ताकि आपको चीजें समझा सकूं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी ये एक इमेज है जो मेरे यहाँ पर कैनवस पे अवेलेबल है, मौजूद है। कैनवस पे इमेज में किस तरीके से लाई ये मैं अपनी लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया, बहुत डीप में सिखाया, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। सिंपली कंट्रोल टी की प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जस्ट इस पे कंट्रोल टी प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको रीसाइज करना और प्रोपोर्शनली रीसाइज और जो है ना हम कंप्रेस एंड स्ट्रेच, ये चीजें मैं बता चुकी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। जब हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हैं किसी भी पिक्चर पे, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, ठीक है, किसी जो है ना किसी मैन की हो, किसी वुमेन की हो, किसी बच्चे की हो, या किसी एनिमल की हो, या किसी लोगो की हो, या किसी भी चीज की हो, ठीक है, कोई भी पिक्चर हो, जब हम उसको रीसाइज करते हैं या कोई भी शेप हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और उस पर हम कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद जब हम उस पर राइट क्लिक करते हैं अपने लैपटॉप से या अपने कीबोर्ड के माउस से राइट क्लिक, तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर खुलकर आ जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या काम कर रही होती हैं, मैं बहुत बेसिक सी चीजें अभी आप लोग को समझाना चाह रही हूँ ताकि जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बॉटम वाली चीज को देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। ये क्या चीज होती है? समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें कोई ऐसी इमेज देता है जिसकी फेस डायरेक्शन राइट साइड होती है या जिसकी फेस डायरेक्शन लेफ्ट साइड होती है, और हम अगर कोई ऐसा डिजाइन बना रहे होते हैं जिसमें वो डायरेक्शन मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। समझाने के लिए मैं कोई इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ। पिक्चर यहाँ पर एक इंसर्ट कर ली है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्लाइंट ने आपको एक पिक्चर दी है, अब आप इसको यहाँ पर फिक्स कर रहे हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको इस डायरेक्शन में ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसका फेस लुक की डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसकी बॉडी लुक की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगी इस तरीके से, सी, ठीक है। और अगर आप इसको फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी पिक्चर। तो इस चीज को अपने माइंड में आपने रखना है, ठीक है, कि आपने फ्लिप किस तरीके से करना है। अगर आपको पिक्चर हॉरिजॉन्टली फ्लिप चाहिए, यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लिप करनी है कोई चीज, तो आप उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज को अप टू डाउन में फ्लिप करना है या डाउन टू अप में फ्लिप करना है, तो फिर आप उसको वर्टिकल फ्लिप करेंगे, ठीक है। सिंपल अगेन प्रोसेस जो है ना रिपीट कर रही हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पिक्सेलेड होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, एंटर प्रेस करेंगे वो चीज नॉर्मल हो जाएगी, अभी इट्स फाइन। ये दरअसल ये लो रेजोल्यूशन पिक्चर है जिसकी वजह से ये पिक्सेलेशन यहाँ पर इसकी शो हो रही है। अपने माइंड में हमेशा ये रखिएगा कि इस तरीके की जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम कभी भी ऐसे यूज नहीं करते कि हम उसको कहीं पर भी उठाकर लगा दें और दरमियान में इस तरीके से ये हैंड जो है ना कटे हुए आ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से नहीं करते। हाँ, ये होता है कि हम जो है इसको बीच में लगा देते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाकर, ठीक है, लाइक कुछ भी डिजाइन उसमें दे देते हैं या कोई भी इफेक्ट उस पर जो है ना अप्लाई कर देते हैं। जैसे लाइक मैं ब्लैक बैकग्राउंड दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा टेक्स्ट लिख दूं जिसकी वजह से जो है इसकी जो हैंड है ये हाइड हो जाए, यानी कि ऐसा ना लगे कि ये चीज कटी हुई है यहाँ पर या कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ समझाने के लिए। किस तरीके से नाम लिखा ये चीज समझा दूंगी तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी समझाना चाह रही हूँ कि हम इन चीजों को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे होते हैं। और इसको नीचे से हम थोड़ा सा जो है ब्लर कर देंगे ताकि ये चीज जो है ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो। ब्लर किस तरीके से कर रही हूँ, कौन सा टूल यूज कर रही हूँ, इसके लिए इतना परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो है अभी आप न्यू भी हैं और आप लोग को इतने सारे टूल्स यूज करना नहीं आते। तो जस्ट इस चीज को मैं एडजस्ट करने के लिए ये चीज यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को हाइड कर देते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट ले आते हैं। टेक्स्ट का कलर आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर लीजिए।
अगर आपने किसी पिक्चर को इस तरीके से बीच में यूज करना होता है, कोई ऐसी पिक्चर जो कटी हुई हो नीचे से और अजीब लग रही हो, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है फिर हम इस तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि इस टाइप की पिक्चर्स को जो है ना फिर हम किसी कॉर्नर पे यूज कर लेते हैं, किसी ऐसे कॉर्नर पे जहां पर वो चीज दिखाई नहीं देती, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पिक्चर नीचे से ही ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस तरीके से हम पिक्चर्स को यूज कर लेते हैं। और अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उसका मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें रोटेट करनी पड़ जाती है कोई चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक पिक्चर्स होती हैं, या जो है ना जस्ट लाइक कोई लोगो होता है, मतलब लोगो तो हम नहीं करते रोटेट, लेकिन ऑब्जेक्ट्स कहीं पर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब समझाने के लिए मैं आपको एक शेप यहाँ पर ले लेती हूँ। मैं स्क्वायर बना रही हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ताकि बिल्कुल प्रोपोर्शनल भले चारों तरफ से इक्वल हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का स्क्वायर बनाया है। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रही हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। बेसिकली स्क्वायर है तो ये चीज ज्यादा आपकी प्रोमिनेंट नहीं होगी, लेकिन रोटेट करने का तरीकेकार एक और होता है। जब हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एरोज शो हो रहे होते हैं। देखें, जब मैं कॉर्नर पे आ रही हूँ तो ये एरो आ रहे हैं। ठीक है, कर्व में एरोज आ रहे हैं, हर एक कॉर्नर पॉइंट्स पे ये कर्व वाले एरोज आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन कर्व वाले एरोज से इसको रोटेट करते हैं। जब हम शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली रोटेट हो रहा होता है, यानी कि हर एक एंगल के हिसाब से। लाइक अभी मैं एक बार रोटेट करूंगी तो ये भी 90% पे है इसका एंगल, तो ये 75 पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रोटेट करूंगी तो 60, अगेन रोटेट करूंगी तो 45। जब ये 45 पर आया तो ये कुछ हमारी काइट जैसी शेप नहीं बन गई। समटाइम्स हम बुलेट पॉइंट्स जब बना रहे होते हैं तो इन काइट जैसी शेप्स को हम यूज कर रहे होते हैं, ऐसे छोटा करके इसको यूज करते हैं और आगे आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो। ठीक है, तो ये काइट शेप बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, स्क्वायर को जस्ट रोटेट करना होता है और ये इजीली आपकी काइट शेप यहाँ पर इजीली बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप कोई रेक्टेंगल लेते हो तो रेक्टेंगल को जब आप रोटेट करेंगे कंट्रोल टी प्रेस करके तो वो इजीली रोटेट हो जाएगा। उसके लिए आपको आप शिफ्ट ना भी प्रेस करो, लाइक जैसे कि आप राइट क्लिक करके 90% कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी क्लॉकवाइज इजीली रोटेट होगी, जिस तरीके से यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना है तो आप इसके थ्रू इजीली रोटेट कर सकते हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट लेने की। अब जैसे कि अब ये बुलेट पॉइंट ये एक बन गया, अब आप सेम साइज का बुलेट पॉइंट बार बार किस तरीके से बनाएंगे। लाइक अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई आपसे हो सकता है छोटे बड़े होने में मिस्टेक हो जाए, लाइक साइजिंग में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अगर एक बार आपने कोई शेप बना ली है तो आप उसी शेप की बार बार कॉपीज निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरीके से, उसी शेप को पकड़ो, दो तरीके कार हैं इसकी कॉपी निकालने के। शेप को सिलेक्ट करें, यानी कि यहाँ से लेयर एक्टिव होनी चाहिए। कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे, स्पेस के बराबर में ऑप्शन होता है ऑल्ट का। ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे। जब हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है बेसिकली अभी एक एरो आ रहा है ना, जब मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगी तो हमारे पास दो एरोज आने लग जाएंगे। सी, तो जब इस तरीके से दो एरोज आने लग जाए तो आपने इसको पकड़ना है और नीचे ले आना है। अब देखें ये आगे पीछे मूव हो रहा है हमारा, मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल इक्वली नीचे आए, तो उसके लिए आप ऑल्ट के साथ साथ शिफ्ट भी दबा दोगे। अब ये देखो मैं मेरा माउस आगे भी गया हुआ है, उसके बावजूद वो उस शेप को या उस ऑब्जेक्ट को इक्वली बिल्कुल नीचे उसके कॉपी दे रहा है। ठीक है, माउस कहीं पर भी हो वो चीज बराबर इक्वली नीचे कॉपी आएगी। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि जब आपने कॉपी निकालनी है तो आपने ऑल्ट की प्रेस करके कॉपी निकालनी है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल इक्वली नीचे लाना चाह रहे हैं उसके कि लाइक बिल्कुल लेवल में आए, अलाइन हुआ हो, तो ऑल्ट के साथ साथ आपने शिफ्ट की भी प्रेस करनी है, यानी कि दो कीज पर एक साथ प्रेस होंगी। ठीक है, एक ये तरीकेकार है इसका। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप चाहो तो यहाँ से लेयर्स को सेलेक्ट करके, लाइक दो शेप्स आ गई ना मेरे पास,
अब मैं दोनों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर रही हूँ, मतलब अभी सिर्फ दो ही है तो इसलिए मैंने शिफ्ट किया। आपने शिफ्ट नहीं करना है, आपने कंट्रोल दबाना है। शिफ्ट से क्या होता है कि फर्स्ट लेयर से लेकर आप जितनी लेयर्स तक जाके क्लिक करोगे तो उसके दरमियान में जितनी लेयर्स आ रही होंगी वो तमाम सिलेक्शन में आ जाएंगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन में लेना चाहूँ, इनके दरमियान में ये रेक्टेंगल, ये वाली लेयर भी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं इस पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट दबा दूंगी तो ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप वन बाय वन सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वन बाय वन सिलेक्शन आएगी, देखो क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, अगेन क्लिक किया, तो जो जो लेयर्स आप सिलेक्ट करते जाओगे सिर्फ वही लेयर्स आपकी सिलेक्शन में आएंगी, दरमियान वाली सिलेक्शन में नहीं आएंगी, ठीक है। नाउ अब मैं इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इन दोनों की जो है ना कॉपी लेना चाह रही हूँ, यानी कि डुप्लीकेट। तो उसकी हमारे पास की होती है कंट्रोल जे, डुप्लीकेट की, ठीक है। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, यहाँ पे देखो दो लेयर्स और आ गई हैं, ठीक है, और लिखा हुआ भी आ रहा है कॉपी टू। लेकिन यहाँ पर हमें कोई शेप दिख क्यों नहीं रही है? जब हम उसकी डुप्लीकेट निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट निकालते वक्त लेयर्स पे भी ध्यान दीजिएगा, पता चले आप बहुत सारे डुप्लीकेट्स निकाल दें और फिर बोले मैम हमारी तो डुप्लीकेट आई नहीं, ठीक है। कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते थे, जब मैं फिजिकल क्लासेस लेती थी, उनको सिखाती थी, तब बहुत ज्यादा मिस्टेक करते थे, तो मुझे बहुत दफा जो है ना उस चीज को डिलीट करना पड़ता था, उन चीजों को देख देख के, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब ये आ जाए सिलेक्शन में रहने दीजिएगा, सिलेक्शन हटाइएगा नहीं। साइड पे मतलब किसी भी लेयर में क्लिक करेंगे सिलेक्शन हट जाएगी, साइड पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन हट जाएगी, तो आपने सिलेक्शन हटानी नहीं है, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है ताकि बिल्कुल इक्वली नीचे आए और आपने उसको नीचे इक्वली उतार लेना है, ठीक है। अब देखो जब मैं उसको नीचे ला रही हूँ ना तो वो दरमियान में मुझे एरोज दिखा रहा है कि एक शेप के दरमियान में कितना गैप है। उसने ऊपर दिखाया कि ऊपर वाली शेप, दोनों शेप्स के दरमियान 40 पिक्सल्स का गैप था, और जब आपने नीचे वाली शेप को कॉपी करके आप नीचे लाए हो तो इसके दरमियान भी 40 पिक्सल्स का गैप है। इट मीन्स कि हमारा गैप बिल्कुल प्रॉपर है और अलाइन है, हमें इस चीज को चेंज करने की नीड नहीं है। जब आपके गैप्स इक्वल हो, बिल्कुल इक्वली नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही हो, तो देन आपने अपने माउस के क्लिक्स एंड अपने शिफ्ट्स वगैरह को छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉपीज निकालनी है। अगर इक्वली निकालनी है, लेवल में निकालनी है, एक के नीचे एक बिल्कुल बराबर, तो अगर आपको की याद नहीं है तो आप उस पर राइट क्लिक करके भी उसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। ये देखें डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने किसी भी लेयर पर राइट क्लिक करना है जिसकी डुप्लीकेट आपको निकालनी हो, एंड देन यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप उस पर क्लिक करके उसकी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हमारे पास डुप्लीकेट आ जाएगी। अब आपको नहीं पता कि ये डुप्लीकेट कौन सी है तो कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली डुप्लीकेट है, देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है ओपेसिटी का, ठीक है। ओपेसिटी क्या होती है? बेसिकली अगर आप किसी भी टेक्स्ट को की ट्रांसपेरेंसी देना चाहें, ठीक है, जैसे कि मैंने ये चीज कैनवा में भी सिखाई थी, मैं इसमें भी आप लोग को ये चीजें सिखा देती हूँ, समझाती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक इमेज उठाती हूँ इंटरनेट से, जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैनवस है और उस कैनवस पे आपकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, और बैकग्राउंड पे जो कलर है बेसिकली या इस तरीके से पिक्चर नीचे है और बैकग्राउंड का कलर ऊपर है, ठीक है। आप क्या करो, अगर आप पिक्चर का भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं और अपने बैकग्राउंड कलर का भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप अपने बैकग्राउंड कलर वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो आपके दोनों इफेक्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपके पीछे पिक्चर भी शो हो रही है और ऊपर आपका ब्लैक कलर भी शो हो रहा है। तो जब इस तरीके की इमेजेस में जब हम कुछ डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका लुक अलग से आता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ पर अक्सर यूज हो रहा होता है और इसकी ओपेसिटी को मैं 100 कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज की लेयर्स होती है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल दे रहा है, जब हम इसको खोलते हैं तो उसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं। ये क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर का एक दूसरे से कनेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है।
अगर मैं ऊपर वाली लेयर की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज करती हूँ तो नीचे वाली लेयर का जो भी कलर होगा या जो भी इफेक्ट होगा वो चीज प्रोमिनेंट होने लग जाएगी या वो चीज शो होने लग जाती है। मैं ऊपर वाली लेयर पे क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, माइंड में रखिएगा ये चीज तब होती है जब हम पूरे कैनवस पे फिल किया हुआ होता है कलर को, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ से दे देती हूँ उसको कुछ डार्क ब्लू, ठीक है। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को नेम नॉर्मल से डिसॉल्व पे चेंज कर रही हूँ, तो आप फर्क देखोगे कि किस तरीके से इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। डिसॉल्व से मैंने डार्कन, अच्छा अपने माइंड में ये रखिएगा कि हर प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। डार्कन जब मैंने दिया तो आपकी जो इमेज थी बेसिकली वो आपके ब्लू कलर के साथ इफेक्ट करते हुए डार्क कलर में चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं डाउन एरो की अगेन प्रेस करती हूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो ऐसे हर एक प्रॉपर्टी अलग इफेक्ट दे रही होती है और हम वन बाय वन करके चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारी बैकग्राउंड की इमेज पर, और हम उसको फिर उस स्टाइल पे अप्लाई कर देन अपने एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अच्छा लग रहा है ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको इफेक्ट को यही रखा, देन मैंने एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट की और उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया एंड देन उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इफेक्ट्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, अलग अलग तरीकों से। तो ये चीज आपके माइंड पे डिपेंड करेगी कि आप कितने क्रिएटिव माइंड हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है मूव टूल के बराबर में ही यहाँ पे हमारे पास, अच्छा मैंने राइट क्लिक किया है, देखें जब भी किसी भी टूल के साथ ऐसा छोटा सा एरो बना हुआ हो ना, इस तरीके से छोटा सा एरो, इट मीन्स के उसके अंदर मजीद टूल मौजूद है। आप उस पर राइट क्लिक करेंगे आपके पास टूल्स खुल जाएंगे। किसी के पास राइट क्लिक करने से टूल्स ना खुल रहे हो तो लेफ्ट क्लिक को ही प्रेस करके रखेगा, दबा के रखेगा तो भी टूल्स खुल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल क्या काम कर रहा होता है बेसिकली, जैसे कि ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। इसमें मैं रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल मैंने एक्टिव किया है। एक्टिव करने के बाद जो है मैं किसी भी चीज की सिलेक्शन लूंगी तो वो रेक्टेंगल के जो है ना शेप में सेलेक्ट होगी, ठीक है। जैसे मैं इसकी सिलेक्शन लेना चाह रही हूँ तो ये रेक्टेंगल के उसके अंदर सेलेक्ट होगी, लाइक इसकी प्रॉपर एजेस वगैरह बनी हुई होंगी, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन सही ना आई हो तो आप एरो कीज को मूव करते हुए इसको इजीली सेलेक्ट मतलब इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हो एरो कीज को मूव करते हुए, ठीक है। बाकी अगर आप इसको मूव करना चाहे अपनी सिलेक्शन को तो उसको ऐसे उठाकर भी मूव कर सकते हो कि आपको ये वाले पार्ट की सिलेक्शन नहीं बल्कि ये वाले पार्ट की लेनी थी तो आप इसको इस तरीके से मूव कर दो, ठीक है। नाउ रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है और हम एक चीज को उसमें से उठाकर निकाल सकते हैं इजीली। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसके दो तरीके कार हैं। या तो आप शॉर्टकट कीज यूज करें कट एंड पेस्ट की, यानी कि उसको आप कट कर पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कट पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप उसको मूव टूल से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भी रख सकते हो ऐसे। और जब आप अपना काम कर लो तो इसकी सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर दें। डी सेलेक्ट करना लास्ट क्लास में भी बताया था, कंट्रोल डी इसकी सिलेक्शन की होती है, सॉरी डी सेलेक्ट की, और आप सिलेक्शन में जाकर डी सेलेक्ट के लिए ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी एक पार्ट को एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाहो तो आप उसको इस तरीके से ले जा सकते हो। लेकिन जब आप इसको लेके गए तो ये एक ही लेयर पर मूव हुआ है, ये अपने माइंड में रखिएगा, तो ये अब दोबारा से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बचने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जब मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो वो अपनी जगह पर रहा, उसकी एक डुप्लीकेट निकल कर आ गई और नई लेयर बन गई ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। मैं बहुत आसान अल्फाजों में समझाने की ट्राई कर रही हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, और जो मेरे लाइव स्टूडेंट मुझसे क्लास ले रहे हैं मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इन जगहों पे यूज हो रहा होता है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी सिलेक्शन आप लो लेकिन उसकी एजेस ना आए, लाइक नो के ना निकली हुई हो, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको निकालना चाह रही हूँ उसके अंदर से, ये लेयर एक्टिव होनी चाहिए आपकी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रही हूँ। अगर आप कंट्रोल एक्स भी करोगे तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसकी एजेस हैं जैसे नो के निकली हुई हैं, ठीक है। हार्डली कट हुआ है ये। आप चाह रहे हो कि ये सॉफ्टली कट हो उसके अंदर से,
तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जब हम मार्की टूल सिलेक्शन में लेते हैं तो हमारे पास ऊपर कंट्रोल बार के अंदर ऑप्शन आता है फीदर्स का। अभी यहाँ पर 0 फीदर्स है, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर 20 फीदर्स कर दूं, 20 पिक्सल्स फीदर्स, तो जब मैं यहाँ से सिलेक्शन लूंगी और उसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूंगी तो वो किस तरीके से आएगा मेरे पास, इस तरीके से देखो ब्लाइंड हुआ कट होगा एजेस में। ठीक है, समझाने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये चीजें समझ आ जाए। सी कि जब एजेस जो थी वो इतनी शार्प अब नहीं आई जितनी शार्प वो 0 पिक्सल्स फीदर पर आ रही थी। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा जो है एक और चीज मैं आपको समझा दूं, शायद वो चीज देखकर आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि फीदर का ऑप्शन क्या काम कर रहा होता है। जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज करते हैं ऐसे एलिप्टिकल मार्की टूल यूज करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हमारे पास सिलेक्शन स्क्वायर या रेक्टेंगल में आ रही होती है, जबकि एलिप्टिकल मार्की टूल के अंदर हमारे पास सिलेक्शन सर्कल या ओवल में आ रही होती है। ठीक है, अभी हमारे पास फीदर क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, मैं शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल यहाँ पे बना रही हूँ, एक लेयर ले रही हूँ और उस पर व्हाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ये एक मून आप इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, और मैं अगेन एक और मून बना रही हूँ इसी के बराबर में लेकिन न्यू लेयर के साथ। ठीक है, लेयर्स देखो यहाँ पर हमें खुद से बनानी पड़ रही है, ये ऑटोमेटिकली नहीं बनकर आ रही। लास्ट क्लास में किसी ने सवाल किया था तो उसको मैंने चीजें समझाई थी कि समटाइम्स हमें बनानी पड़ती है। मैंने एक न्यू लेयर ली, यहाँ से मैं अगेन जो है एक शेप बनाऊंगी, लेकिन यहाँ से मैं इसकी फीदर्स 20 रख देती हूँ, बल्कि 15 रख लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको एक अगेन जो है ना सर्कल मैंने इसके लिए ड्रॉ किया और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इस पर कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन अब आप दोनों में खुद डिफरेंस जो है ना समझें कि ओरिजिनल मून कौन सा लग रहा है, ये एजेस वाला या ये ब्लाइंड हुआ हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं, जिस समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है, ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर हमें फीदर के ऑप्शन को अप्लाई करना पड़ता है। समटाइम्स हम नहीं भी करते अप्लाई। इस तरीके से अगर कोई चीज एजेस में निकालनी होती है तो हम विदाउट फीदर ही वो चीज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हमें कोई चीज ब्लाइंड हुई भी यूज करनी होती है तो फिर हम फीदर का ऑप्शन यूज करते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास 2 और ऑप्शन होती है, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल क्या करता है, ये भी सिलेक्शन लेने का ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये पर पिक्सल्स सिलेक्शन लेता है। ठीक है, अब पर पिक्सल्स किस तरीके से सिलेक्शन लेता है, मैं जस्ट जूम बढ़ा रही हूँ, कंट्रोल प्लस प्रेस करके जूम बढ़ाया है मैंने और जस्ट मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो इसने जस्ट एक रॉ की सिलेक्शन मुझे दी। ये जो एक रॉ है ना, बेसिकली ये 1 पिक्सल की रॉ है। ठीक है, तो ये हमें पर पिक्सल्स सिलेक्शन दे रहा होता है। अगर आप किसी भी शेप में किसी भी पिक्चर में या किसी भी बैकग्राउंड पे पर पिक्सल सिलेक्शन लेना चाहो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। बाकी आप सिंगल मार्की टूल को यूज करते हुए एक क्रिएटिव सा बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, समझाने के लिए अभी मैं जूम आउट कर रही हूँ तो ये हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, अभी मैं एक से ज्यादा जो है ना पिक्सल सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, मतलब एक रॉ सेलेक्ट हुई है ना 1 पिक्सल्स की, मैं एक रॉ से ज्यादा जो है ना सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। ये देखो, शिफ्ट दबा कर रखेंगे और सिलेक्शन लेते जाएंगे तो इस तरीके से ये आपके साथ 1 पिक्सल्स की रॉ सेलेक्ट कर रहा है ये टूल, लेकिन एक से ज्यादा। और अगर आप किसी रॉ को माइनस करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके उस रॉ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो वो रॉ माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर सिलेक्शन ली और मैं इस पे व्हाइट कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ या कुछ और कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया एंड देन कंट्रोल डी, देन सी कि हमारी जो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हुई हैं बेसिकली वो पर पिक्सल्स के हिसाब से ड्रॉ हुई हैं ऑटोमेटिकली, जस्ट सिंगल रॉ मार्की टूल को यूज करते हुए। ऐसे ही सिंगल कॉलम मार्की टूल को यूज करेंगे तो वो ऐसे ही जैसे हमने पर रॉ 1 पिक्सल्स की रॉ सेलेक्ट की थी, ऐसे ही वो 1 पिक्सल्स का कॉलम सेलेक्ट कर देगा और आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं पर रॉ एंड पर कॉलम, दैट्स इट। तो इसका यहीं पर ही इतना ही काम होता है, इसके अलावा इसका ज्यादा खास कोई काम नहीं होता।
तो ये एक टूल मैंने आपको बता दिया और उसके अंदर मजीद जितने फर्दर टूल्स आ रहे थे वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि क्लास हेल्पफुल रही होगी, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।